अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबसे पहला सबक जिसका नाम था हम्द। ये एक नज़म है जो कि बहुत मज़ेदार है और अल्लाह ताला की बड़ाई और कुदरत को बयान करती है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अपनी नज़म को मुकम्मल करेंगे। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबसे पहला सबक जिसका नाम था हम्द। ये एक नज़म है जिसके 2 बंद हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल किए थे। आज हम इस नज़म को मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों, नज़म का तीसरा बंद पढ़ने से पहले हम शायर का नाम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। इस्माइल मीठी। शायर के नाम को बच्चों याद रखें। अब बच्चों, मुझे जल्दी से सोच के बताएं हम्द किसे कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इस बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल ठीक, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान की जाए उस नज़म को हम्द कहते हैं। तो बच्चों, चले आगाज करते हैं बंद नंबर 3 का और उसको पढ़ते हैं। तो चलें बच्चों, बंद नंबर 3 को पढ़ते हैं। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। मेवे से लदी हुई डाली, दानों से भरी हुई बाली। यानी कि बच्चों, अल्लाह ताला ने बहुत सारे बाग उगाए इसी जमीन से। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिन बनाया, रात बनाई। ये तमाम तर खूबियां अल्लाह ताला की हैं। आगे पढ़ते हैं। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर। यानी हर चीज अल्लाह ताला ने बहुत नायाब बनाई, बेशक ऐसा करने की कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला रखते हैं। तो बच्चों, ये तो था आपकी नज़म का आखिरी बंद जो कि बंद नंबर 3 था। अब पढ़ते हैं इस बंद के मुश्किल अल्फाज और मायनी को, ताकि जब आप तशरीह करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। हमारा पहला लफ्ज है बख्शी। बच्चों, बख्शना मतलब अता करना। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बहुत सारी नेमतें बख्शी हैं, मतलब अता की हैं, यानी बख्शी अता करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला लफ्ज है अजब। अजब अजीब दोनों एक जैसे लफ्ज है। अजब का मतलब होता है अनोखी, अजीब का मतलब भी होता है अनोखा, मतलब निराला, ऐसी चीज जो बाकी चीजों से मुख्तलिफ हो। आगे पढ़ते हैं। लदी हुई मतलब भरी हुई। बच्चों, आपने अक्सर शाखें देखी हैं या आपने कभी खोशा देखा है किसी फसल का, गंदुम की फसल का, यानी एक टहनी बहुत सारी कपास से यानी रुई से भरी हुई है। आगे पढ़ते हैं। बाली। बाली कहते हैं खोशे को, मतलब आपने गंदुम का खोशा कभी देखा है जिसपे बहुत सारे सिट्टे लगे होते हैं, तो यानी वो एक टहनी, वो बाली, वो खोशा कहलाता है। बच्चों, तीनों अल्फाज मुख्तलिफ है मगर मतलब एक जैसा है। आगे बढ़ते हैं। नादिर। बच्चों, नादिर नमूना मतलब नायाब चीजें। नादिर का मतलब होता है नायाब, ऐसी चीजें जो बहुत कीमती होती हैं उनको नायाब कहते हैं। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अगला लफ्ज। अगला लफ्ज है कवि। बच्चों, कवि कहते हैं ताकतवर को। और सबसे कवि और कादिर जात किसकी है? बेशक अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला हर शय को करने पे कादिर हैं, ताकत रखते हैं। अल्लाह ताला एक बीज से दरख्त उगाने की भी ताकत रखते हैं और एक इंसान में जान डालने और जान लेने की भी ताकत रखते हैं। तो सबसे ज्यादा कवि जात अल्लाह ताला की है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। कादिर। बच्चों, कादिर का मतलब होता है कुदरत रखने वाला, यानी हर काम को करने की ताकत रखने वाला। और ये जात भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। बच्चों, कई काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, कई काम मैं कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला की जात हर काम करने पे कादिर है, यानी वो कुदरत रखते हैं हर काम को करने की। तो बच्चों, यहाँ पे मुकम्मल होते हैं हमारे मुश्किल अल्फाज और मायनी। बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। दिन और रात की बनावट और खूबसूरती। अब बच्चों, अल्लाह ताला ने दिन बनाया, बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, बेहद शफाफ और अजब सी सफाई उसको बख्शी। मतलब दिन के वक्त इतनी रोशनी हो जाती है सूरज की कि हर तरफ हर चीज शफाफ नजर आती है, साफ सुथरी नजर आती है। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता है और हमें हर शय अया नजर आती है। और रात अल्लाह ताला ने इतनी हसीन बनाई कि रात के वक्त आसमान पे इतने सारे सितारे चमकते हैं कि हमें रात भी बहुत खूबसूरत लगती है। कभी आप अपनी छत पे लेट के ऊपर देखें आसमान की तरफ, तो आसमान इतना खूबसूरत लगता है जैसे बहुत ही कोई हसीन शय हो। अल्लाह ताला ने आसमान को हमारे लिए सजाया सिर्फ इसलिए कि कभी हम अगर ऊपर देखें तो हम घबराएं नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैंने आसमान को तुम्हारे लिए सजाया ताकि तुम्हें घबराहट ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिट्टी से बाग उगाए और उसमें फल लगाए। बच्चों, मिट्टी देखने में क्या लगती है? आम सी चीज है, आपको लगता है मिट्टी है। कभी आपने एक बात पे गौर किया है कि एक मिट्टी में इतना सा बीज हम बोते हैं, उससे कितनी जल्दी पूरा बाग, दरख्त, फूल, फल सब उगाते हैं। कैसे आते हैं? ये करने की कुदरत और ताकत कौन रखता है? बेशक अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने मिट्टी से इतने खूबसूरत बाग उगाए। मजे की बात यह है कि दरख्त उगाए और उन दरख्तों पे फल भी लगाए।
جن کو ہم کھاتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. میوے سے بھری ڈالی اور بے شک اللہ تعالیٰ قوی و قادر ہے. یعنی میووں سے بھری ڈالیاں بنائی, یعنی ایک ایک شاخ پہ اتنے سارے میوے یعنی پھل لگائے. اور اسی طرح آپ اپنی فصلوں کو دیکھیں, ایک ہی شاخ پہ ایک ہی خوشے پہ اتنی سارے سٹے لگے ہوتے ہیں, سبزیاں اگی ہوتی ہیں. یہ کرنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ, جو ایک بیج سے اتنا سب کچھ اگاتے ہیں. اور یہ سب کرنے پہ قوی و قادر کون ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات. تو بچوں یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں ہمارے تینوں بند. اب ہم آغاز کریں گے حصہ مشق کا. چلیں پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. یعنی ہمیں آپ کی نظم سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں, ہم نے انہیں پڑھنا ہے اور نظم کے مطابق ان کا جواب دینا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ بچوں آپ کی نظم میں ایک مصرع تھا کہ پھولوں کو عطر میں بسایا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں جواب کو پڑھتے ہیں. پھولوں میں عطر بسانے سے مراد پھولوں میں خوشبو ڈالنا ہے. اب بچوں پھولوں میں خوشبو کون ڈال سکتا ہے؟ آپ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, ہم تو پھولوں سے خوشبو حاصل کرتے ہیں. پھولوں میں خوشبو ڈالنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پھول بنائے اور ہر پھول کو مختلف رنگوں اور خوشبوؤں سے نوازا. تو یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آگے پڑھتے ہیں. اس نظم میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں. یعنی ہم نے پوری نظم پڑھی, اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے, ہم نے یہاں پہ کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کرنا ہے. تو چلیں جواب پڑھتے ہیں. اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے, جس میں سے 2 نعمتیں درج ذیل ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے اور ہم نے یہاں پہ 2 نعمتوں کو درج کیا ہے. چلیں ان کو پڑھتے ہیں. پھول ہیں عطر میں بسائے, یعنی کہ وہی بات جو ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھی بند نمبر 3 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں عطر بسائے مطلب خوشبو ڈالی, انہیں خوشبودار بنایا. آگے پڑھتے ہیں. مٹی سے خدا نے باغ اگائے, یعنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت باغ اگائے کہ دیکھنے والے کی آنکھ لطف اندوز ہوتی ہے. یعنی بچوں یہ دونوں خوبیاں, یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. تو بچوں یہ وہ 2 نعمتیں ہیں جن کا ہم سے یہاں پہ پوچھا گیا تھا. چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ قوی کہتے ہیں طاقتور کو, اور قادر کہتے ہیں جو کوئی بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہو. تو چلیں اب جواب کو دیکھتے ہیں. قوی اور قادر کا مطلب ہے جو طاقتور ہو اور ہر شے پر قادر ہو. اور بچوں وہ ذات کس کی ہے؟ جو بہت طاقتور ہے اور ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگلا سوال پڑھتے ہیں. حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ اب بچوں یہ سب سے ضروری اور اہم سوال ہے جو میں نے آپ کو لیکچر کے آغاز میں بتایا. حمد اور نعت میں فرق ہوتا ہے. تو حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. چلیں جواب کو پڑھتے ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے. یعنی وہ نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں. تو بچوں یہاں پہ مکمل ہوتا ہے آپ کا سبق حمد, جو کہ ایک بہت ہی پیاری نظم تھی. میں نے پڑھایا آپ کو تینوں بند, مشکل فاز, معنی اور تشریح کے اہم نکات, اور ساتھ ہی بچوں ہم نے مشق کا ایک حصہ مکمل کیا. مجھے دیں اجازت, حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.